हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा या कम सोने से क्या होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या आप अगर बहुत कम सोते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर बहुत ही कम नींद आती है। यह आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोएंगे या फिर अगर आप बहुत ही कम सोएंगे तो इसका पूरा असर आपकी सेहत पे पड़ेगा, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको डेली रात को 8 से 10 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। इवन ये आपके बॉडी एंड मसल्स को भी रिलैक्स रखेगा, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो आपके बेबी की अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आपके बेबी को ग्रोथ डिफेक्ट्स या फिर प्री टर्म बर्थ की भी नौबत आ सकती है। बहुत ज़्यादा सोने से आप मोटे भी हो सकते हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके बॉडी में कैलोरीज बर्न नहीं होती और आपके बॉडी में फैट्स बढ़ते रहता है, जिससे आप मोटे हो सकते हो, जिससे आपको आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत ज़्यादा सोने से आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो सकता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आपके बॉडी में पेन भी रह सकता है। इवन बहुत ज़्यादा सोने से आप लेज़ी फील करोगे, आपको थकान रहेगी, आलस रहेगा और आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा सोने से आपके बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा भी बढ़ सकती है, शुगर लेवल अनबैलेंस हो सकता है, जिसके कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है, जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइज़, आपने देखा बहुत ज़्यादा सोने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि अगर आप बहुत ही कम सोते हैं तो उसके भी क्या क्या नुकसान पाए जाते हैं। बहुत ही कम सोने से आप हेल्दी नहीं रहोगे, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है और भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहेगी तो आप एकदम भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। बहुत ही कम सोने से आप चिड़चिड़े रह सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है, इवन आपको काम करने का भी मन नहीं करेगा, जिससे आप पूरे ही दिन इनएक्टिव रहोगे, जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मशीन की तरह काम करने वाले ब्रेन को भी आराम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप बहुत ही कम सोओगे तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा, जिससे आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि यह आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बहुत ही कम सोने से आपको बॉडी में दर्द रह सकता है, आपको उठने और बैठने में भी तकलीफ हो सकती है, इवन आपका सर भी भारी हो सकता है, सर दुखने भी लगता है, आपको जोड़ों में और आपके पीठ में भी दर्द की परेशानियां सहनी पड़ सकती है। बहुत ही कम सोने से आप कमजोरी फील करेंगे, आपको थकान फील होगी, जिससे आप पूरे दिन बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे आपका वजन भी बढ़ता है, जिसके कारण भी आपको कम नींद आती है, इवन आपके बॉडी में सूजन रहती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपके बॉडी में पेन रहता है, इवन बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आपको कम नींद आती है। तो गाइज़, आपने देखा बहुत ही कम सोने के कितने सारे नुकसान हैं, जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइस, चलिए अब हम यह जानते हैं कि नॉर्मल सोने के क्या क्या फ़ायदे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गाइस, अगर आप नॉर्मल जितना आपको सोना है, अगर आप 8 से 10 घंटा डेली रात को सो रहे हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है आपको भी और आपके बेबी को भी। इसका यह फ़ायदा है कि आपके बेबी की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर माँ चाहती है कि उनका बेबी बहुत ही अच्छे से विकास करे।
नेक्स्ट, अगर आप बहुत अच्छे से सोओगे, नॉर्मली जितना आपको सोना है अगर आप उतना सोएंगे तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे और इससे आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और अल्टीमेटली अगर आप हैप्पी रहोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आपका बेबी भी हेल्दी और हैप्पी ही रहेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो आप अपनी नॉर्मल नींद को पूरी करके कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कम सोना या ज़्यादा सोना ये आपके हाथ में नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यह आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। तो गाइस चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि आपको क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपको नींद आने में आसानी हो, नॉर्मल नींद आने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो आपको दोपहर में बहुत ज़्यादा नहीं सोना, आपको मैक्सिमम आधे से 1 घंटा दोपहर में सोना है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से दोपहर में सो लेंगे तो आपको रात को नींद वैसे भी नहीं आएगी। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा दोपहर में सोओगे तो आप एक्टिव भी नहीं रहोगे। तो आप दोपहर में थोड़ा कम सोइए, आपको सुबह से लेकर रात तक थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे अपने पूरे दिन में तो इससे आप एक्टिव भी रहेंगे और आपको थोड़ी थकान भी फील होगी, जिससे भी आपको रात को नींद आने में आसानी होगी। इसी के अलावा आप रात को खाना जल्दी खा लीजिए। खाना खाने के बाद आप कम से कम 1 घंटा वॉक ज़रूर करिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपको थोड़ा थकान भी फील होगा। इससे भी आपको नींद आने में आसानी होगी। इसी के साथ आप अपने हाथों और पैरों में मालिश भी करवाइए, जिससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। यह भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपको नींद दिलाने में। इसी के साथ आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध का ज़रूर पिए, वो भी आपको बहुत आराम दिलाएगा, जिससे आप बहुत ही कंफर्टेबली सो सकेंगे। तो गाइज आई थिंक आज आपको बहुत सारे उपाय के बारे में पता चल गया है कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए सोने के लिए, आपको क्या चीज़ करना चाहिए जिससे आपको सोने में आसानी हो। आई थिंक आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें भी पता चली है कि कम या ज़्यादा सोने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको डेली कितना सोना चाहिए और अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो इनके क्या क्या उपाय हैं जिसको आप करके नॉर्मल नींद ले सकें। आई थिंक आज आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।